हर हर महादेव। आप सभी पर भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा सदैव बनी रहे। आज श्रावण मास महात्म का 10वां अध्याय सुनेंगे, तो चलिए सुनते हैं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं आपसे शनिवार व्रत की विधि का वर्णन करूँगा, जिसका अनुष्ठान करने से मन दग्ध नहीं होता है। श्रावण मास में शनिवार के दिन नरसिंह, शनि तथा अंजनी पुत्र हनुमान, इन तीनों देवताओं का पूजन करना चाहिए। दीवार पर अथवा स्तंभ पर नरसिंह की सुंदर प्रतिमा बनाकर हल्दी युक्त चंदन से और नीले, लाल तथा पीले सुंदर पुष्प से लक्ष्मी सहित जगतपति नरसिंह का भली भांति पूजन करके उन्हें खिचड़ी का नैवेद्य तथा कंजूर नामक शाक का भोग अर्पित करना चाहिए। उसी को स्वयं भी खाना चाहिए और ब्राह्मणों को भी खिलाना चाहिए। तिल का तेल तथा घी घृत स्नान भगवान नरसिंह को प्रिय है। शनिवार के दिन तिल सभी कार्य के लिए प्रशस्त है। शनिवार के दिन तिल के तेल से ब्राह्मणों तथा सुहागने स्त्रियों को उपटन लगाना चाहिए तथा कुटुंब सहित स्वयं भी संपूर्ण शरीर में तेल लगाकर स्नान करना चाहिए तथा उदड़ का भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे भगवान नरसिंह प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार श्रावण मास में 4 शनिवार में इस व्रत को करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसके घर में स्थित लक्ष्मी का वास रहता और धन धान्य की समृद्धि होती है। पुत्रहीन व्यक्ति पुत्र वाला हो जाता है और इस लोक में सुख भोगकर अंत में वैकुंठ प्राप्त करता है। नरसिंह की कृपा से मनुष्य की चारों दिशाओं में व्याप्त रहने वाले उत्तम कृति होती है। हे सौम्य, मैंने आपसे नरसिंह का यह उत्तम व्रत कहा है। यह सुनकर अब शनि की प्रसन्नता के लिए जो करना चाहिए उसे सुनिए। एक लंगड़े ब्राह्मण और उसके अभाव में किसी ब्राह्मण के शरीर में तिल का तेल लगाकर उसे उष्ण जल से स्नान कराना चाहिए और श्रद्धापूर्वक नरसिंह के लिए बताए गए अन्न अर्थात खिचड़ी उसे खिलाना चाहिए। उसके बाद तेल, लोहे, काला तिल, काला उड़द, काला कंबल प्रदान करना चाहिए। इसके बाद व्रती यह करे कि मैंने यह सब शनिवार की प्रसन्नता के लिए किया है। शनिदेव मुझे पर प्रसन्न हो। इसके बाद तिल के तेल से शनि का अभिषेक करना चाहिए। उनके पूजन में तिल का उड़द के अक्षत प्रशस्त माने जाते हैं। मुनि, अब मैं शनिवार का ध्यान करूँगा, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। स्वनेश्वर कृष्ण वर्ण वाले हैं, मंदन गति वाले हैं, काश्यप गोत्र वाले हैं, सौराष्ट्र देश में पैदा हुए हैं, सूर्य पुत्र हैं, वर देने वाले हैं, दंड के समान आकार वाले मंडल में स्थित हैं, हाथों में धनुवानी त्रिशूल धारण किए हुए हैं, गिद्ध पर सवारी करते यम इनके अधिदेवता हैं, ब्रह्मा इनके प्रिय देवता हैं। यह कस्तूरी, अंगूरी का गंध तथा गुगुल का धूप ग्रहण करते हैं। इन्हें खिचड़ी प्रिय है। इस प्रकार ध्यान की विधि कही गई है। इनके पूजा के लिए लोहमयी सुंदर प्रतिमा बनाना चाहिए। हे द्विजश्रेष्ठ, इनके निर्मित की गई
पूजा कृष्ण अर्थात काली वस्तुओं का दान करना चाहिए। ब्राह्मण को काले रंग के वस्त्र के 2 वस्त्र देने चाहिए और काले बछड़े सहित काली गो प्रदान करनी चाहिए। विधि पूर्वक पूजा करके इस प्रकार प्रार्थना तथा स्तुति करना चाहिए। आराधना से संतुष्ट होकर जिन्होंने नष्ट राज वाले राजा नील को उनका महान राज्य पुनः प्रदान कर दिया, वे शनिदेव मुझ पर प्रसन्न हो नील अंजन के समान वर्ण वाले मंद गति से चलने वाले और छाया देवी तथा सूर्य से उत्पन्न होने वाले उन शनेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। मंडल के कोण में स्थित आपको नमस्कार करता हूँ। पिंगल नामक आपले वाले आप शनि को नमस्कार है। हे देवर्ष, मुझे दीन तथा शरणागत पर कृपया कीजिए। इस प्रकार स्तुति के द्वारा प्रार्थना करके बार बार प्रणाम करना चाहिए। 3 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए शनि के पूजन में शनियो देवी इस वेदी मंत्र का प्रयोग करना गया है और शूद्रों के लिए पूजन में नाम मंत्र का प्रयोग बताया गया है। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर 12 नाम को पढ़ता है उसका अमंगल नहीं होता और उसे सभी संपदा सुलभ प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार श्रावण मास में शनिवार के दिन वायुपुत्र हनुमान जी की आराधना करके मनुष्य वज्रतुल्य शरीर वाला निरोग तथा बलवान हो जाता है। अंजनी पुत्र की कृपा से वह कार्य करने में वेगवान तथा बुद्धि वैभव से युक्त हो जाता है। उसके बाद पुत्र शत्रु नष्ट हो जाते हैं, मित्रों की वृद्धि होती है, वह वीर्यशाली तथा कीर्तिमान हो जाता है। यदि साधन हनुमान जी के मंदिर हनुमान कवच का पाठ करे तो वह अनिमा आदि पाठों सिद्धियों का स्वामित्व प्राप्त कर लेता है और यक्ष रक्षा तथा बैताल उससे देखते ही कांपते तथा भयभीत होकर वेगपूर्वक 10 दिशाओं में भाग जाते हैं। यह सत्यम शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का आलिंगन तथा पूजन करना चाहिए। शनिवार को छोड़कर अन्य किसी दिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन उसका आलिंगन सभी संपदाओं को प्राप्त करने वाला है। प्रत्येक मास में 7 वारों में पीपल का पूजन फलदायक है, किंतु श्रावण में यह पूजन अधिक फलदायक है। तो ये थी श्रावण शनिवार व्रत के महत्व के बारे में। तो यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पर बने रहे। फिर से मैं आप सभी के समक्ष एक नई कथा लेकर आऊँगी। धन्यवाद।